नमस्कार। हिंदी ज्ञान चैनल में मैं पूजा शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बीए क्लासेस के लिए है। तो अगर आपको किसी भी कक्षा के लिए वीडियो चाहिए, छठी से लेके एमए तक की, तो आप कमेंट के ज़रिए टॉपिक बता सकते हैं या कक्षा का नाम भी बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने एक टॉपिक लिया है आदिकाल को। तो आदिकाल है जो वो बीए के जो एग्ज़ाम होंगे तो लगभग ये ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो इसका जो समय है वो 1050 से 1375 तक का है। जिस देश का जैसा समाज होगा उसका साहित्य भी वैसा होगा। मतलब जिस समाज में हम रहते हैं हमारा साहित्य भी हमारे समाज पर निर्भर होता है। हमारे समाज का दृष्टिकोण है जो वो हमारे साहित्य के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि साहित्य समाज को और समाज है जो वो साहित्य को प्रभावित करता है। समाज की परिस्थितियों में यदि परिवर्तन होता है तो उसके साहित्य में भी परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात है, यदि हमारे समाज में कोई परिवर्तन आता है, कोई नया नियम आता है, तो वो जो नियम है वो हमें साहित्य से पता चलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा साहित्य के आदिकाल का समय समतः 1050 से समतः 1375 तक निर्धारित किया गया है। आदिकाल के साहित्य को जानने से पूर्व उसकी तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। इन परिस्थितियों का विवेचन निम्नलिखित प्रकार से है। सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियाँ, उसके बाद आता है सामाजिक परिस्थितियाँ, उसके बाद आता है धार्मिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और साहित्यिक परिस्थितियाँ। किसी भी समाज को जानने के लिए ये 5 जो परिस्थितियाँ हैं वो बेहद ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। राजनीतिक परिस्थितियाँ, यह जो काल था राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, गृह क्लेश तथा पराजय का युग था। जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी तब उत्तरी भारत में केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया था और राजसत्ता है जो वो बिखर गई थी। समूचा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, जिसके कारण इनकी राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो डामाडोल हो गई थी और बेहद कमज़ोर पड़ गई थी। उसके बाद आता है सामाजिक परिस्थितियाँ। जिस प्रकार राजनीतिक परिस्थितियाँ रही हैं वैसे ही इस जो काल की सामाजिक परिस्थितियाँ भी ठीक नहीं थी। राजनीतिक परिस्थितियों की तरह इस युग में सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। समूचा हिंदू समाज है जो वो अनेक जातियों तथा उपजातियों में बट गया था। वर्ण व्यवस्था में और अधिक कट्टरता आने लगी थी। छुआछूत के नियम कड़े होते चले जा रहे थे। समूचा समान रूढ़ियों का शिकार बन गया था। यह युग सामंती वीरता और वंश कुलीनता का युग बन गया था। अपनी वीरता और बलिदान की भावना को प्रदर्शित करने के लिए राजपूत परस्पर युद्ध करते रहते थे। मतलब जो पूरा समय था वो युद्धों में जा रहा था और जो युद्ध थे वो इतने कामयाब नहीं हो रहे थे इस युग में जो होने चाहिए। तो इनकी जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी वो भी बहुत ही खराब थी, बहुत ही संतोषजनक थी। उसके बाद आता है धार्मिक परिस्थितियाँ। तीसरे नंबर पर इस युग में वैदिक और पौराणिक धर्म के समान बौद्ध और जैन जो धर्म है वो भी वास्तविक रूप को छोड़ चुके थे। शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म भी यंत्र मंत्र तथा तंत्र की सिद्धियों के चक्कर में फंस गया था। बौद्ध धर्म बर्ज्यान, सहजयान, महायान और मंत्रीययान आदि अनेक शाखाओं में बट गया था। ये सब अपने आदर्श रूप को त्याग चुके थे और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गुप्त साधनाओं में जुट गए थे। मतलब हर कोई अपना अपना जो सिद्धि प्राप्त करने का तरीका है वो अपना रहा था और सिद्धियां प्राप्त करने का जो तरीका था वो धार्मिक परिस्थितियों को खराब कर रहा था। उसके बाद आता है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। तो इस काल की जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में जानते हैं। आदिकाल को हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का युग कहा जा सकता है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी। संगीत, चित्र, मूर्तियाँ एवं भवन निर्माण आदि कलाएं पूर्ण विकसित अवस्था में थी। मतलब जो भी भवन निर्माण हो, चित्रकला हो, मूर्ति कला हो या संगीत कला हो, हर जो कला है वो संपूर्ण
थी और व्यवस्था भी उनकी बहुत अच्छी की गई थी। उसके बाद आता है साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्यिक परिस्थितियाँ आदिकाल में साहित्य निर्माण की 3 धाराएं प्रवाहित की गई थी। जो पहले नंबर पे थी संस्कृत साहित्य, दूसरे नंबर पर प्राकृतिक एवं अपभ्रंश जो साहित्य है वो, तीसरा नंबर पे आती है हिंदी साहित्य। तो नाथों ने संयम और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला था। विद्यापति ने लौकिक श्रृंगार प्रधान तथा जो अनेक रचनाएं थी उसकी वो लिखी थी। डिंगल तथा पिंगल में चारण और भाट कवियों ने रासो काव्य भी इसी काल में लिखा था। अमीर खुसरो द्वारा रचित काव्य भी इसी काल का है। जो अमीर खुसरो है या विद्यापति जी है, उन सभी का जो कार्यकाल है वो आदिकाल में ही लिखा हुआ है। आशा करती हूँ आज के जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।